हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, हम प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हमारे बीच में विराजमान है। और जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो हमारी जो आराधना होती है वो एक खुशबू के मानिंद खुदा तक पहुंचती है। उर्दू में कहते हैं वो जो खुशबू की जो बखूर है, वो जो कहना चाहिए एक लौ है जो परमेश्वर तक पहुंचती है, उसकी खुशबू जो है खुदा तक जो पहुंचती है वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इसलिए आराधना हमारी खुशबू बन जानी चाहिए, है ना जी। हमारा प्रभु के सामने आना एक ऐसी महक बन जानी चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। आज सुबह के लिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। एक बहुत सुंदर सा विषय है, मैं चाहूँगा कृपया करके सब बहुत ध्यान दें इसमें। मैं बहुत ज़्यादा लंबा प्रचार नहीं करूँगा, लेकिन बड़ी अच्छी सी बातें, बड़ी मीठी मीठी बातें हैं इसमें जो आपको ब्लेस करेंगी, आपको आशीष देंगी। और आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि पीड़ा में जो है जीवन है, पीड़ा में जो है वो हमको जीवन मिलता है। लाइफ कम्स थ्रू पेन। और आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? जब पीड़ा होती है तो उसमें आंसू होते हैं, जब पीड़ा होती है तो दिल टूटता है, जब पीड़ा होती है तो इंसान काबू में नहीं रहता, वो सब कुछ अपना कहना चाहिए बड़े दुख में वो गुजरता है। सर पीड़ा में जीवन कैसे मिल सकता है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। लेकिन मैं आपसे यहाँ सुबह ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी खुशी की बात हमको मिलती है कि जो आप और मैं जिस पीड़ाओं से हम गुजरते हैं, जिन दुखों से हम गुजरते हैं, जिन कष्टों से हम जाते हैं, हर एक जन जाता है। दुनिया में कोई नहीं है कि जो बहुत सुख के साथ में रह रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके 100 बातें होंगी। सर हमारे साथ ये हुआ, हम बहुत परेशान हैं। सर हमारे साथ में ये हुआ, हमारे साथ में ऐसा हुआ। हम सबों के अपने अपने दुख हैं, हम सबों की अपनी अपनी पीड़ा है। और देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है आंसू के लिए? वो ये सिखाती है जब परमेश्वर के लोग जब दुखों में से और पीड़ाओं में से गुजरते हैं उनको जिंदगी मिलती है। हालेलुया। देयर इज लाइफ इन पेन। और जब हम लोग सचमुच में उस समय से गुजरते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को जब उस पीड़ा में से बाहर निकालता है तो एक नई जिंदगी में लाके खड़ा कर देता है। अब ये बातें समझने के लिए जरूरी है ना जी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ बाइबल में से हमको मिलता है पढ़ने के लिए। देखिए आदम और हव्वा इस दुनिया के सबसे पहले स्त्री और पुरुष कहलाए, क्योंकि प्रभु ने उनको बनाया, परमेश्वर ने उनको अपने हाथ से बनाया दोनों को, और वो दुनिया के सबसे पहले स्त्री और पुरुष कहलाए। और आप जानते हैं उनका बेटा दुनिया में जब आया, सबसे पहला बेटा, आप जानते हैं उनका नाम क्या था? जो बच्चा पैदा हो दुनिया में, क्या नाम था उसका? नहीं, नाम बड़े बेटे का नाम था। क्या नाम था? केन था। आप बहुत सही बोल रहे हैं। हाबिल छोटा था। ओके, तो केन बड़ा भाई था, है ना जी। दुनिया में सबसे पहला पुरुष और सबसे पहली स्त्री ने जो बच्चा पैदा किया उसका नाम केन था। और देखिए पढ़िए बाइबल, अगर आप पढ़ सकते हो पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके 16 पद को पढ़े मेहरबानी कर। फिर स्त्री से उसने कहा, तब परमेश्वर ने स्त्री से क्या कहा? सुनिए ध्यान से। हाँ, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है क्या? मैं क्या करूंगा? बहुत बढ़ाऊंगा। बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर हव्वा से कह रहा है, ये पहली औरत है, ये पहली महिला है, ये पहली स्त्री है जिससे परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे पीड़ा को और बढ़ाऊंगा, दुख को तेरे बढ़ाऊंगा। हाँ जी। उसके बाद में क्या होगा? परमेश्वर कह रहा है जब मैं तेरी पीड़ाओं को बढ़ाऊंगा तो उसका आउटकम क्या होगा? क्या निकलेगा? तू पीड़ित होकर, सुनिए ध्यान से, तू पीड़ित होकर, मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर क्या करेगी? बालक उत्पन्न करेगी। हाँ, तू क्या करेगी? बालक। इसका मतलब तू जीवन में सबसे पहली एक ऐसी स्त्री होगी जो पीड़ा में जीवन देगी।
हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस जीसस। ओ क्या बात है, मुझे इस बात ने बड़ी आशीष दी। परमेश्वर हवा से कह रहा, हवा तू पहली स्त्री है और जो तेरा पहला बच्चा पैदा दुनिया में होगा, ये हिस्ट्री इतिहास है। केन सिग्नेचर है इस वर्ल्ड में बच्चों का, सबसे पहला बच्चा जो केन है। और वो कैसे पैदा हुआ? आराम से नहीं, लिखा हुआ है वो जो बच्चा पैदा होगा, परमेश्वर कह रहा है तू पीड़ा में होकर, पीड़ित होकर जिंदगी देगी, जिंदगी देगी। इसका मतलब जब हवा ने वो बच्चा पैदा किया, पीड़ा में पैदा किया, उसने एक जीवन को दिया संसार को। राजमान थे उसको, में केन हुआ, फिर हाबिल हुआ, फिर ये हुआ, वो, फिर आप और मैं पैदा हुए। हालेलुया। देखिए, कोई भी दुनिया में जो पैदा हुआ है वो बिना पीड़ा के नहीं हुआ। और सुनिए, हमको जिंदगी मिली है उस पीड़ा से। हालेलुया। लिखा हुआ है याबेश अपने सब लोगों में प्रतिष्ठित था, he was honorable man। और लिखा हुआ उसकी मां ने उसका नाम याबेश रखा, ये कहकर कि मैंने उसको पीड़ा में पैदा किया है। अब मैं ये सोच रहा था, क्या याबेश दुनिया में पहला व्यक्ति था जो पीड़ा में पैदा हुआ था? जी नहीं, सारे लोग दुनिया में पीड़ा में पैदा होते हैं, लेकिन याबेश का नाम पीड़ा क्यों हुआ? उसके मां ने उसका नाम याबेश रखा। याबेश एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है पेन। इसका मतलब जब याबेश की मां ने, आप पढ़ सकते हैं पहले इतिहास की पुस्तक में, पहले इतिहास की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं उसके 4 अध्याय के 9 पद में, पहला इतिहास 4 अध्याय के 9 पद में, वहां पे याबेश का नाम आता है। हाँ जी। याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हाँ जी। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा। हाँ क्या जी? मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैंने उसको कैसे पैदा किया? पीड़ित होकर पैदा किया। इसका मतलब अगर याबेश की मां ने उसका नाम याबेश रखा, जिसका मतलब होता पीड़ा, इसका मतलब याबेश की मां की पीड़ा ज्यादा थी और नॉर्मल स्त्रियों से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कौन दुनिया में है जो बिना पीड़ा के पैदा हुआ? हमारी मां ने जब पीड़ा हुई तो मैं पैदा हुआ है। तो इसका मतलब याबेश की मां की पीड़ा कुछ ज्यादा थी, कुछ एक्सट्रीम थी, या वो ऐसे समय से गुजर रही थी जो असहनीय था। तो जब वो पैदा हुआ, उसने तुरंत से हिब्रू में कह दिया याबेश, मतलब पीड़ा, पेन। तो आप देख रहे हैं, जब इसका मतलब क्या था, जब याबेश पैदा हुआ, वो अपने आप में एक पीड़ित होकर पैदा हुआ, लेकिन स्वयं में अपने आप में एक जिंदगी थी। खुदा बाप ने याबेश की मां को एक ऐसा बेटा दिया जो सचमुच जीवन के लिए संसार में आया था। और तब लिखा हुआ है, तब याबेश ने प्रार्थना करी। हम सब, मैं लास्ट संडे प्रचार कर रहा हूं, है ना जी? और प्रार्थना आपकी अद्भुत प्रार्थना है उसकी, है ना जी? उसने कहा, तू मेरे देश को, लिखा मेरे मुल्क को तू बहाल कर दे, है ना जी? मेरी हदों को तू क्या कर दे? सब बोलिए, मेरे हदों के क्या कर दे? बढ़ा दे। लिखा हुआ है, और जो कुछ याबेश ने मांगा, उस जिंदगी ने जो कुछ मांगा, लिखा हुआ परमेश्वर ने सब कुछ याबेश को दे दिया। हालेलुया। ये होता है जब हम लोग पीड़ित होकर संसार में आते हैं, पीड़ित होकर एक जीवन संसार में आता है मेरे प्रियो, तो हमको ना याबेश की तरह होने की जरूरत है कि जो कुछ हम मांगे तो प्रभु हमको दे दे। हम आगे बढ़ रहे हैं, खास बात में आने का है। सो लिखा हुआ है, जब हवा ने पीड़ित होकर केन को जन्म दिया, तो वो एक जीवन था इस दुनिया में। अब एक पद को मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलें, इब्रानियों के पत्री में मैं उनको मिलता पढ़ने की। इब्रानियों के पत्री उसका 12 अध्याय के दूसरे पद को आपको समझना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय दूसरे पद को समझिए। विश्वास के कर्ता, हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की, विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। लिखा हुआ है, यीशु की ओर क्या करो तुम? ताकते रहे। सब बोलिए, क्या करते रहो? किसकी ओर ताको? यीशु की ओर। चर्च की ओर ताकने की जरूरत है, पास्टर की ओर ताकने की जरूरत है,
चर्च सिस्टम की ओर ताकने की जरूरत है। किसकी ओर ताकने की जरूरत यीशु है? की ओर। सब बोले किसकी ओर ताकने की जरूरत है? यीशु की। यीशु की ओर ताकने की जरूरत है। क्यों? जो सुंदर सी बात लिखी हुई है, अब आपको समझ में आएगी हमें क्यों प्रभु यीशु को ताकना। हाँ, क्या लिखा हुआ है? जिसने उस आनंद के लिए, सुनिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा जो था, उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न लज्जा की कुछ चिंता ना कर कर क्रूस का दुख सहा क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन और की, परमेश्वर के क्या जी? परमेश्वर के सिंहासन की हाँ, दाहिनी ओर जा बैठा। ओके। इसको दोबारा पढ़ें जो जहां पर लिखा हुआ है क्रूस की। हाँ, जिसने उस आनंद के लिए, हाँ, जिसने उस आनंद के लिए, मेरी तरफ देखे समय बन गया, जो उसके आगे धरा था, यीशु के आगे एक आनंद धरा था। दरअसल वो क्रूस की मृत्यु थी। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके सामने फांसी का फंदा है तो फांसी का फंदा आपके लिए आनंद है? नहीं, सोच के जवाब दीजिए। नहीं, आपके लिए फांसी का फंदा आपके लिए आनंद नहीं। नहीं। मेरे यीशु के सामने क्रूस था और वो क्रूस उसके लिए आनंद था। हाँ जी, आपको बात ताजुब नहीं करती? मुझे बहुत ताजुब करती। यीशु वो जो क्रूस की जो मृत्यु लिखा हुआ है, जो वो आनंद उसके आगे रखा था, वो खुशी जो आगे रखी थी, वो कौन सा आनंद था? क्या चीज थी? मैं आपको वो गुड न्यूज दे देना चाहता हूं सुन के। वो आनंद जो क्रूस जो यीशु के आगे रखा था, आप जानते हैं वो कौन है? वो आप पर में है। हालेलुया, यस लॉर्ड। चर्च कलीसिया जो है वो यीशु का आनंद है। हालेलुया। बोलिए क्यों? वो इसलिए है क्योंकि यीशु ने पीड़ा में होकर कलीसिया को पैदा किया। हालेलुया। और जब यीशु आपको और मुझको देखता है तो वो आपको मुझको आनंद के रूप में देखता है। हालेलुया, यस लॉर्ड। So we are the joy for Christ. मसीह के लिए हम उसका आनंद है। जैसे माँ बाप के लिए उनके बच्चे क्या होते हैं? आनंद होता है। और वो बच्चे पैदा कैसे होते? बड़ी पीड़ा में पैदा होते, लेकिन माँ बाप का वो आनंद बन जाते हैं। हालेलुया। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आपसे? नहीं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैं कोई चीज गलत नहीं बोल रहा आपसे। पीड़ा में जीवन है। हम जिस पीड़ा से, उस समस्याओं से, दुखों से गुजरते हैं, बाइबल हमें एक अश्योरेंस दे रही है, बाइबल हमें एक तरह का आश्वासन दे रही है, तू जाएगा उन पीड़ा में होकर, लेकिन वो तेरे लिए आनंद बन जाएगा। हालेलुया। हम उन पद को पढ़ने जा रहे हैं। अतः मेरे प्रभु ने एक बड़ी बात अच्छी बोली है यूहन्ना के सुसमाचार में 16 अध्याय में, जब स्त्री को दर्द होता है, पीड़ा होती है, जब उसके बच्चे पैदा होने का टाइम आ जाता है, तो मालूम क्या होती है? वो कितनी पीड़ा में रहती है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो अपने सारे पीड़ाओं को क्या करती है? भूल जाती है। ये सोच के भूल जाती है, मैंने एक मनुष्य को पैदा कर दिया, मैंने एक को जीवन दे दिया है। बताइए, वो स्त्री जो पीड़ा में थी, उसके पीड़ा में बच्चा होने के बाद वही बच्चा उसके लिए आनंद बन गया। हालेलुया, यस लॉर्ड। और वो सारी पीड़ाओं को भूल जाती है। आपने किसी माँ को अपने बच्चों को कोसते हुए देखा है? कोई माँ अपने उनके 4 बच्चों को कोसेगी, हे तुम लोग क्या हो? तुम्हारे लिए इतनी पीड़ा, मुझे मैं मर जाती हूँ उस दिन, तुम क्या निकम्मे पैदा हो गए तुम। कभी देखा नहीं कोई माँ को अपने बच्चों को कोसते हुए? कोई माँ नहीं कोसती। क्यों? वो जिस समय पीड़ा में गुजरती है और पीड़ा के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो बच्चा माँ बाप के लिए आनंद बन जाता है। यीशु के सामने जो क्रूस रखा हुआ था, अर्थात जो क्रूस की पीड़ा थी, उससे जो आउटकम बाहर निकला, उससे जो बच्चा निकल के बाहर आया है, वो कलीसिया थी। यीशु ने कलीसिया के लिए दुख उठाया। आपके और मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। तो हम यीशु का क्या है? हम यीशु के क्या है? आनंद। हम खुशी हैं। मैं सच कह रहा हूं, जितने बार जेडन को देखते हैं, कभी वीडियो कॉल होती है उसके साथ, खुश हो जाते हैं हम लोग देख के। क्योंकि मुझे याद है जब
मर्सी पूरे टाइम पे थी, उसका चल रहा था। मुझे फोटो भेजी, मैं उस समय अमेरिका में था, मैंने फोटो देखी, मैं बोलते मर्सी कैसी दिख रही है, कब होगा बच्चा। और जब जेडन पैदा हो गया, वो दिन है, आज का दिन है, वो इतना बड़ा भी हो गया, इतना समझदार हो गया, लेकिन आज भी वो हमारे आनंद है। बड़ा अच्छा लगता है उससे बात करने के बाद। मैं आपसे ये कहना चाहता मेरे प्रियो, जब यीशु आपको मुझको देखता है तो वो खुश होता है। Yes, Lord. Yes, Jesus. हाँ जी, Yes, Father in heaven. आपको हालेलुया निकला? आपको अच्छा नहीं लगा सुनकर? आपको अच्छा लगा नहीं सुनकर? आप पर में यीशु का आनंद है, Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. क्योंकि उसने पीड़ा में हमें जन्म दिया, पीड़ा में जिंदगी बाहर निकली है। हालेलुया। दुनिया के लोग कहेंगे सर अगर मुझे पीड़ा होगी मैं तो मर जाऊंगा, सर मेरे टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। दुनिया के लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोग जब आप में पीड़ा से गुजरते हैं, हमारी जिंदगी इंतजार कर रही है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। लिखा हुआ है बाइबल में, यहाँ पर में लिखा हुआ वो आनंद उसके जो आगे रखा हुआ था, उसकी कुछ चिंता ना करके क्रूस की मृत्यु से। आज जब हम लोग सामने खड़े, जब मैं बताऊं आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह खुश कब होता है? जब संडे में हम उसका मुंह दिखाने आते हैं। यीशु में आ गया, यीशु में आ गया हूं, तेरे पास में आ गया। प्रभु कहता हो मेरा बच्चा मेरे पास है। कैसा लगता है जब आपका बच्चा आपसे दूर चला जाता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपका बच्चा दूर चला जाता है? किसी माँ बाप को अच्छा लगता है उसके बच्चा दूर चला जाता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, एक हफ्ता पूरा दुनियादारी निपटा के, एक हफ्ता दुनियादारी निपटाने के बाद में है दुनिया की भागा दौड़ी में अपना समय बिताने के बाद में हम लोग एक हफ्ते के बाद आराधना में आते हैं, प्रभु देखो खुश हो जाता है, आज मेरा बच्चा आ गया। हालेलुया। आप पर में यीशु का आनंद है। आज सुबह प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया। मैं चाहता हूँ उस पद को अगर आप पढ़ ले तो अच्छा लगेगा, जो यूहन्ना के सुसमाचार के 16 पद है। मुझे तो वो यीशु मसीह बड़ी प्यारी बात बोल रहा है। 16 अध्याय के उसके 21 पद को पढ़ ले। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से, अरे बालक को जन्म देने में उसको आनंद आ रहा है। वो तो पीड़ा थी बहुत, पीड़ा में आनंद कहाँ होता? लिखा हुआ है जब वो देख चुकती है तो इस खुशी में, इस आनंद में कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, मतलब मनुष्य उत्पन्न हुआ, मैंने जीवन पैदा कर दिया। हाँ, तो क्या होता है? उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसके बाद में वो माँ अपने दुख को याद फिर नहीं करती, वो अपने संकट को भूल जाती है। बताइए, मैं आप और मैं, मेरे लिए जब यीशु मसीह ने दुख उठाया तो वो अपने दुखों को कभी भी याद नहीं करता, वो कभी याद नहीं करता। कभी बाइबल में आपने पढ़ा जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा, अरे निकम्मो, तुम्हारे लिए मैंने दुख उठाया, तुमने मेरे लिए क्या किया? कभी प्रभु ने ऐसी बातें बाइबल में हमको नहीं लिखी। जब यीशु मसीह ने दुख उठाया तो वो जब आपको और मुझको देखता है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो वो अपने दुखों को भूल जाता है, अपनी पीड़ाओं को भूल जाता है। जब यीशु मसीह आपको और मुझको आत्मिक जिंदगी में बढ़ता हुआ देखता है तो अपनी पीड़ाओं को भूल जाता है। जब आपको मुझको उसकी आराधना करते हुए देखता है तो वो अपनी पीड़ाओं को भूल जाता है। जब आपको मुझको उसकी सेवा करते हुए देखता है वो अपनी पीड़ाओं को भूल जाता है, वो भूल जाता है जब आपको मुझको देखता है। सो वी आर द जॉय। जैसे हमारे बच्चे हमारे लिए आनंद है, हमारे खुशी है, वैसे ही उसकी कलीसिया भी जो है। मैं बताऊं आपको, कलीसिया इतनी आराम से नहीं बनी। उस कलीसिया के लिए एक दाम चुकाया गया है, उस कलीसिया के लिए खून दिया गया है। आप जानते हैं आज तक दुनिया में कोई चीज ऐसी बनी नहीं है जिसके लिए खून दिया तो
तो वो चीज हमारे लिए बड़ी कीमती बन गई। नहीं, केवल चर्च एक ऐसी चीज है, कलीसिया अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसके लिए पैसे नहीं, डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, कोई दुनिया की करेंसी नहीं, रुपीस भी नहीं, उसके लिए लहू दिया गया, उसके लिए ब्लड दिया गया। और क्योंकि ब्लड में जीवन है, ब्लड देने से कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। और क्योंकि कलीसिया महत्वपूर्ण है, आप और मैं, वी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु के। हालेलुया। हम यीशु का आनंद है आज से, क्योंकि यीशु ने पीड़ा में कलीसिया को पैदा किया। हालेलुया। लिखा हुआ कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। उर्दू में लिखा हुआ है शायद रात में रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। इसका मतलब वो रात जो गुजरती है हमारे जीवन में, वो हमारी पीड़ा है। अगर रात आपके जीवन में पीड़ा के रूप में आती है, तो मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, एक सुबह आपके लिए एक आनंद भी रखा हुआ होता है। तो रात की पीड़ा हमारे जीवन का, हमारे जिंदगी का खात्मा नहीं। नाइट इज नॉट द एंड ऑफ आवर लाइफ। Because why? Because there is a morning coming. Hallelujah. एक सुबह आ रही है। अगर रात में पीड़ा हो रही है, एक सुबह तो आ रही है ना। इसलिए कई बार जब मैं गाड़ी चलाता हूं और मैं जाता हूं दूसरी जगह में, मैं कोशिश करता हूं कि मैं रात में ना बहुत ज्यादा ट्रैवल करूं, क्योंकि रात पूरी रात रहेगी, रात में ज्यादा सेफ नहीं होता बहुत चलाना, तभी भी रात में होता। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा अंधेरे में सुबह निकलूं, 4 बजे निकल जाऊं, ये सोचकर कि उसके बाद में सुबह आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी। 4 बजे का, 5 बजे का, 6, साढ़े 6, सवा 6 बजे धूप रोशनी मिलना शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे? सो नाइट, रात हमारे जीवन का खात्मा नहीं है। इसलिए नहीं है because there is a morning coming. अच्छा, लिखा हुआ है 126 भजन संगीता में 5 पद में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, लिखा हुआ है वो अपनी पूरी कटनी को वो काटेंगे। कैसे करेंगे? पढ़िए, कोई यहाँ पढ़ सकता है उसको। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। They that reap in sorrow will reap in joy. That the soul, जो भी बोता है वो दुख में बोता है, आंसू में बोता है। लिखा हुआ है वो आनंद के साथ में लवने पाएंगे। अब वो तो बड़े बड़े कष्ट में रहा है, और बीज बोना इतना सरल नहीं होता जैसा लोगों को लगता है। बीज बोना सरल होता है। जो लोग खेती किसानी करते हैं उनसे पूछे बीज बोना कितना कठिन होता है। कीचड़ में अंदर घुसकर पैर भी चलते नहीं पाते बेचारे लोग भी, क्योंकि बीज बोते रहते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं छोटा था हुआ करता था, तो मैं मेरी मदर मुझे ले गई किसी खेत में, तो उन्होंने कहा तुम बोगे? मैंने कहा तो मैं छोटा था, मैंने भी बोना शुरू करा। बहुत मुश्किल हो रहा था बीज बोना। तो लिखा हुआ जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। मेरे प्रिय, आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस मसीही जीवन में अगर आप कुछ भी आंसुओं के साथ में कर रहे हैं, आप अपनी पूरी कटनी काटेंगे। हालेलुया। उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है? आगे पद को पढ़े। उसके बाद में चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार, वो अपनी पुलियों को लिए जय जयकार करता हुआ आ जाएगा, निश्चय लौट आएगा। अब लेख बताइए, जा तो रहा था, अरे क्या होगा, बीज बोने जा रहा हूं,
लेकिन जब आ रहा है तो हंसी के साथ आ रहा है, खुशी के साथ आ रहा है, अपनी पूरी पूरियां लिए हुए। आप जानते हैं पूरी जो गट्ठा होता है पूरा अनाज का, उसको लेके लौट रहा है। बोया कैसा था? रोते हुए, आंसुओं के साथ बोया था। लेकिन जब कटनी काट रहा है तो कैसे काट रहा है? जय जयकार करता हुआ काट रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। तो आप जानते हैं देयर इज लाइफ इन पेन। हमारे मसीह जीवन में अगर कोई भी चीज ऐसी होती है जिससे हमको पीड़ा होती है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो आपके लिए मेरे लिए वो आनंद है, वो खुशी है। खुदा का शुक्र है, यीशु के नाम की स्तुति होने पाए। पर ये कुछ ना, पहला पत्रस 4 अध्याय का 13 पद है ना, वहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 4 अध्याय 3 पद 13 पद उसका। पर जैसे जैसे हाँ जी, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। हाँ, क्या करो? आनंद करो। आपने कभी देखा है कि जब आप दुखों से गुजर रहे हैं तो आप आनंद कर रहे हैं? हाँ, बड़ा मजा आ रहा, बहुत बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे मजा आ रहा पीड़ा, ऐसे करते हैं लोग? नहीं। बाइबल कहती है दुखों में क्या करो? आनंद करो। अच्छा, अब मैं आप प्रभु यीशु मसीह की बात आप भी आगे रख रहा हूं, आपको सुनकर ताजुब होगा। पढ़िए 5 अध्याय मत्ती का सुसमाचार। कोई जना 5 मत्ती का खोले, उसके 11 और 12 पद को पढ़ो। आप सुने, आपको अजीब लगेगा सुनकर। क्या बोल रहा है प्रभु? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोले, तब आनंदित और मगन होना। तब क्या करना तुम? आनंदित और मगन होना। अब देखिए ये कितनी प्रैक्टिकल है, बहुत मुश्किल हो रहा समझना, मेरे लिए बहुत कठिन है। जब यीशु के कारण हमारी निंदा हो रही है, लोग हमको सता रहे हैं, लोग हमको पीड़ा दे रहे हैं, लोग हमें गाली दे रहे हैं, लोग हमें मारने आ रहे हैं, यीशु मसीह ने तुम क्या करो? तुम आनंदित और क्या होना? मग्न होना। तुम आनंद मगन होना। देख लीजिए, दुनिया का सिद्धांत मालूम क्या है? जब कोई तुम्हें पीड़ा दे, कोई तुम्हें मारो, तो तुम डंडे लेके उसका सर फोड़ दो। ये दुनिया में लोग करते हैं ऐसे। जब लोग तुम्हारे बारे में ऐसा करें, तुम भी इसको मार दो, क्या बात हो रही है? तुम छोड़ क्यों रहे हो उसको? लेकिन बाइबल हमें क्या सिखा रही है? तुम क्या करो? आनंदित और मगन हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अरे भैया, ये पॉइंट है यार। तुम इसलिए आनंदित और मगन हो अपने दुखों में, अपने क्लेशों में, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? बहुत बड़ा फल है। हालेलुया, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल है। आनंदित और मगन हो। थोड़ा मुश्किल है ये, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। जब हम पीड़ा से गुजरते हैं कोई आनंद नहीं होता, हम बहुत समस्या से गुजरते हैं। प्रभु कह रहा है तुम्हारे लिए एक फल है, हमारे लिए एक फल, एक रिवॉर्ड रखा हुआ है। और मैं आपको अय्यूब के बारे में कहकर समाप्त करूंगा, थोड़ी सी बात। और ये वो बातें हैं जो आप लोग अक्सर नहीं करते। अय्यूब के बारे में हम बहुत अच्छी जो बातें बोलते हैं। अय्यूब बाइबल में एक ऐसा उदाहरण है जो महा पीड़ा से होके गुजरा। बाइबल में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, और मैं सुन रहा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति की कहानी आप नहीं सुनेंगे जो अय्यूब के साथ बीता है। आप जानते हैं अय्यूब के साथ में क्या हुआ? उसका सब कुछ लूट गया। दूसरे लोग आकर उसके पूरे सारी चीजों को उसको उठा के ले गए, उसके जानवरों को उठा के ले गए, है ना जी? पूरा उसका खानदान समाप्त हो गया। बच्चे थे, बच्चे मर गए। सब बच्चों को मरना कितनी बड़ी पीड़ा है, सोचिए। पूरा परिवार हो, सब लोग खा पी रहे हैं और सब मर जाए। उसके बाद इतना नहीं बात हुई, उसके बाद और आगे बात बढ़ती है, और अय्यूब बीमार हो गया, रोगी हो गया, फोड़े हो गए। ऐसी पीड़ा में से गुजरने वाले
अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको जीवन दान दिया, और जो कुछ प्रभु ने उसको दिया वो दुगना दिया। तो आप देख रहे हैं कि अय्यूब की पीड़ा का जो आउटकम है वो क्या है? दुगनी आशीष है। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। अब एक बात मैं बोल रहा हूं आपसे, जो लोग नहीं करते। अय्यूब के 3 दोस्त थे, बहुत ध्यान से सुनिए। अय्यूब के 3 मित्र थे जो अय्यूब के साथ बैठते थे, उसके दुखों में उसके साथ रहते थे। चलिए, अच्छी बात है, ऐसे लोगों का भी होना हमारी जिंदगी में जरूरी है। पर आप जानते हैं, परमेश्वर इन तीनों दोस्तों से बहुत नाराज था। वो इसलिए नाराज था क्योंकि वे लोग इनडायरेक्टली परमेश्वर की निंदा करते थे। डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते थे। और वे लोग ऐसी बातें बोलते थे जो बातें अय्यूब नहीं बोलता था। देखिए, अय्यूब की पुस्तक के आखिरी अध्याय में आइए और देखिए परमेश्वर की कंप्लेन अय्यूब के दोस्तों के लिए क्या थी। हाँ, अय्यूब की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं 42 अध्याय, उसके 7 पद की तरफ पढ़िए मेहरबानी करके। ऐसा हुआ हाँ, कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, हाँ जी, तब उसने हाँ, तेमानी एलीपज से कहा, हाँ, मेरा क्रोध तेरे हाँ, और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, हाँ, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, हाँ, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। हाँ, आपने सुना? आपने कभी पढ़ा है पद को? कभी परमेश्वर कह रहा है तुमसे कि तुमने ऐसी बातें नहीं बोली जो अय्यूब करता है। अय्यूब मतलब अपनी किसी बात में नेगेटिव नहीं हुआ। अय्यूब के दोस्त हमेशा नेगेटिव बात करते और परमेश्वर इस बात से नाराज था। और परमेश्वर इतना नाराज था, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा। तो अब तुम क्या करो, तुम मेरे लिए जानवर बलि करो। उस जमाने में बलिदान होता था, बलि होने से परमेश्वर प्रसन्न होता था। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम बलि करो। उसके बाद बलिदान करने के बाद जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब अय्यूब प्रार्थना करेगा, और तब यही हुआ, उन्होंने बलि किया। अब भाई लिखा हुआ जब अय्यूब ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना सुनी, इन तीनों दोस्तों की प्रार्थना नहीं सुनी। आप जानते हैं, जो लोग पीड़ाओं में से गुजरकर बाहर निकलते हैं, सुनिए ध्यान से, प्रभु उनकी सुनता है। क्योंकि अय्यूब एक ऐसे समय से गुजर रहा था, एक ऐसी पीड़ा से गुजर रहा था, परमेश्वर को सुनना पड़ा। लिखा हुआ है उसके बाद परमेश्वर ने उसको दुगना जीवन दान दिया, हर एक चीज की दुगनी आशीष उसको दी। ये हम सब जानते हैं। तो आप जानते हैं पीड़ा में जीवन है। अगर आप सचमुच में हमारे मसीह जीवन में, अगर हम ऐसे कुछ समय से गुजर रहे हैं, ऐसा समय जिसमें हमें बहुत पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, बाइबल आपको गुड न्यूज दे रही है, उसमें तुम्हारे लिए आनंद रखा हुआ है। और बाइबल में एक पद है जो आपने सुना हो कई बार, लिखा हुआ धर्मियों के लिए आनंद बोया जाता है। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर जो कष्टों में और दुखों में, जो पीड़ाओं में गुजरते हैं, खुदा बाप ने उनके लिए आनंद बोया हुआ है। तो अगर परमेश्वर हमारे आनंद बो रहा है तो क्या निकलेगा वहां से? अगर बोने वाले के साथ में आनंद ही निकलेगा, खुशियां ही निकलेगी। तो इस वक्त में अगर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए अगर परमेश्वर आनंद बो रहा है, एक दिन हम आनंद की कटनी काटेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस जीसस। अच्छा, कुछ बात जो हम लोग समझते नहीं है, और मैं लास्ट संडे एक बात कह रहा था, मालूम नहीं आप लोगों का मैंने हालेलुया नहीं सुना बिल्कुल। लास्ट संडे मैं प्रचार कर रहा था, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए बात। यीशु मसीह अपने चेलों को पांव धोने लगा। जब पतरस के पास आए, पतरस ने कहा प्रभु तू मेरे पांव धोएगा?
तू तो गुरु है, इतना बड़ा महान परमेश्वर है, तू मेरे पांव धोएगा, मैं तो तेरा चेला हूं। तब यीशु में मसीह ने एक बात बोली जो लग रहा आपने लास्ट संडे ध्यान से नहीं सुनी। प्रभु ने कहा जो मैं तेरे लिए अब करता हूं तू उसको नहीं समझता, बाद में समझेगा। जो तेरे लिए अब मैं करता हूं तू उसको नहीं समझेगा, बाद में समझेगा। कितनी बड़ी बात यीशु मसीह ने बोली है। पतरस जो मैं तेरे लिए अब कर रहा हूं तू उसको नहीं समझ रहा है। और मेरे प्रियो, हम जो विश्वासी लोग हैं ना, हम कई बातें प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे साथ जो अब हो रही है उसको हम नहीं समझ रहे, उसको हम लोग नहीं। यीशु मसीह ने कहा एक तो तू समझेगा, और जिस दिन हम समझ जाएंगे, सुनिए बहुत ध्यान से, जिस दिन हम वो समझ जाएंगे वो दिन हमारे लिए आनंद का दिन हो जाएगा। इट विल बी अ डे ऑफ जॉय फॉर अस। जिस दिन हम समझ जाएंगे। यीशु ने कहा पतरस तू अभी नहीं समझता है, एक दिन समझेगा। अभी मैं भी नहीं समझ रहा हूं बहुत सी बात, सच मानो नहीं आपके मिशन, मैं बहुत सी बातों को अभी इस वर्तमान में मैं नहीं समझ रहा हूं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरी अकल काम नहीं कर रही है, लेकिन मेरे यीशु ने कहा एक दिन समझेगा। हमारे परिवार में हमारे बच्चे अभी नहीं समझते, हमारे जवान बच्चे हमारे परिवार में अभी नहीं समझते, लेकिन सुनिए जिस दिन वो समझ जाते हैं उस दिन वो बैठ के अपना सर पीटते हैं, बैठ के मैं हमने क्या कर दिया, हमारे साथ क्या हो गया, वो अभी नहीं समझते। इसलिए माँ बाप उन बच्चों को कहते बेटा समझ जाओ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, बेटा ऐसा मत करो, रात में देर में बताओ, बुरी संगति में मत जाओ, उन लड़कियों से बचो, उन लड़कों से बचो जो गलत सोसाइटी में, गलत संगति में, मत जाओ मत जाओ। हम उसको अभी नहीं समझ रहे, लेकिन जिस दिन हम समझते हैं बहुत देर हो जाती है। यीशु मुझसे ने कहा पतरस तू अभी नहीं समझेगा, और जब तू समझ जाएगा वो तेरे लिए खुशी का दिन होगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के आखिरी पद में लिखा हुआ, टाइम मत खोलिए, मैं बता देता हूं। पौलुस कहता है, एक बड़ी विचित्र बात पौलुस कहता है, अभी दर्पण में धुंधला दिखाई देता है। दर्पण में अभी क्या दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। देखिए दर्पण तो साफ है, दर्पण धुंधला नहीं है। धुंधला कौन है? धुंधला कौन है बोलिए ना, हमारी आंखें धुंधली हो रही है भैया, दर्पण साफ है। आईना बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। प्रॉब्लम आईने में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आंखों में है। पौलुस कह रहा है अभी दर्पण में तुमको, हमको क्या दिखाई दे रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम हम सोच रहे हैं प्रभु समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा पतरस से कहा तू बाद में समझेगा, तू बाद में समझेगा। देखिए कितनी अच्छी बातें बाइबल में हमको सीखने को मिलती है। कभी आपने सुना पहले कभी ऐसा? यीशु मसीह ने कहा तू बाद में समझेगा। अरे टाइम पतरस के जीवन में आया नहीं, जब पतरस को मालूम हो गया ये वही बातें हैं जो प्रभु कहता था, हाँ प्रभु मुझे समझ में आ गया। इसलिए पतरस की पत्री में आप देखना, पतरस लिख रहा है मैंने यीशु को देखा, महसूस किया, उसको छुआ। नहीं, पहले पतरस के पहले देख के पहले पद में पढ़ना शुरू करो। पतरस कह रहा है मैंने यीशु को देखा अपनी आंखों से, वो कह रहा है मैंने छुआ उसको, मैंने उससे बातचीत करी। बाद में समझिए, उस समय नहीं समझ रहा था।
मेरे विश्वासियों, अगर आप अभी कुछ नहीं समझ रहे हैं, एक दिन समझेंगे और जल्दी प्रभु दिन आपकी जिंदगी में लाए। इसलिए अपनी पीड़ाओं से आप दुखी ना हो, क्योंकि पीड़ा में जीवन है। There is a life in pain. मैं बताऊं, मैं सब कहता हूं आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। मुझे एक गर्भवती स्त्री बहुत अच्छी लगती है। क्यों? ऐसा क्यों है? मैं देखता हूं एक स्त्री जिसके पेट में बच्चा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख, चाहे कोई भी क्यों ना। और मेरे मन में बड़ी इज्जत आती है उस लेडी की, उस महिला की। क्यों? क्योंकि उसके पेट में जिंदगी है, उसके पेट में जीवन है। और जब उसको वो पैदा करेगी, इसका मतलब दुनिया में वो एक जिंदगी देती है। अभी आपको लग रहा है क्या होगा जब बच्चा पेट में होता, हम सोचते हैं क्या होगा भैया, क्या होगा, वो दिन कब आएगा, वो 9 महीने कब आएंगे, डॉक्टर साहब तारीख पूछते, तारीख से डॉक्टर साहब तारीख क्या होगी, वो ड्यू डेट कब होगी। हम इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। पहले तो द चाइल्ड इज बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो गया, एक जिंदगी हमारे घर में आ जाती है। हालेलुया। और वो जिंदगी हमारा आनंद बन जाती है, वो हमारी खुशी बन जाती है। वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो हमारी खुशी बन जाती है। वो दादा दादा का आनंद बन जाता है, नानी नाना का आनंद बन जाता है, माँ बाप का वो आनंद बन जाता है। उसी प्रकार से जब यीशु ने क्रूस पर आपके मेरे दुख उठाया, तो कलीसिया आज यीशु का आनंद बन चुकी है। हम बात करें, प्रभु धन्यवाद दे। कभी अपनी पीड़ाओं से दौड़े ना, ये खूब जाने कि ये चीजें मेरे जीवन के लिए, एक सुधार के लिए है, मेरी सीख के लिए है, मेरी जिंदगी के लिए है। प्रभु हमसे बातें करें और हम बातों से सीखें कि एक जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, अगर मैं इन चीजों से गुजर रहा हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ आने वाले समय में वो मेरे लिए जिंदगी बन जाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तूने मां बनकर, पीड़ा सहकर तूने कलीसिया को पैदा किया। हालेलुया। सबको तूने पैदा